हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया? तलवार भी मेरी और गला भी मेरा हो गया। नमस्कार दोस्तों, डेली की तरीके एक नए अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आप लोगों तक सरल भाषा में पूरी दुनिया की जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को बनाना शुरू करते हैं, बताना आप लोगों को। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, पाकिस्तान को जिस प्रकार से भारत के S-400 ने रौंदा था, उसी प्रकार से एक फिर से नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि पाकिस्तान दर दर भटक रहा है और दूसरों देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे कोई भी सपोर्ट करने के तैयार नहीं है। जो कि उसने चीन और तुर्की से मदद लगाई थी, की उम्मीद रखी थी, बदले में वहां पर इन्हें व्यापार भी करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान अब भी उम्मीद लगाकर बैठा है और लगातार 3 देशों के पास गुहार की अपील कर चुका है। पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हाथ खाली ही लौटना पड़ रहा है उनको। अब देखिए दोस्तों, SCO की वह बैठक जिसकी मेजबानी पिछले साल खुद पाकिस्तान ने की थी, अब उसी SCO के सम्मेलन में पाकिस्तान की असली औकात सामने आ गई है। SCO साफ कर दिया है कि पाकिस्तान अगर चाहकर भी भारत पाकिस्तान के बीच हुए विवाद को SCO के बैठक में उठाने का प्रयास किया तो उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा SCO। दरअसल SCO आपको बता दूं, वो कम्युनिटी है जिसमें पूरे देश के लोग लगभग वहां पर बैठकर कम्युनिटी में बात करते हैं क्या मुद्दों पर, ठीक है। तो SCO के उप महासचिव सोहेल खान ने उन्होंने कहा कि दिल्ली और इस्लामाबाद की स्थिति बिगड़ने के बाद उनके सदस्यों के बीच जो वाद विवाद हुआ है दोस्तों, उस पर कोई भी चर्चा यहाँ पर नहीं हो। शंघाई सहयोग संगठन के और इसके सदस्यों के बीच बातचीत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये साफ हो चुका है कि दोनों देशों के तनाव को लेकर SCO कोई भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ये बात पूरा विश्व भी यही जान रहा है कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाने का प्रयास किया है और जो कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। उसे लगा कि मेरी साजिश सही निकल जाएगी, लेकिन उसके जवाब में भारत ने उस पर सख्त कार्रवाई की। लेकिन अब इसी कार्रवाई को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान जाकर ढिढोरा पीट रहा है और सबसे अपनी रोने की गुहार लगा रहा है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। यहाँ तक SCO के जो उप महासचिव ने कहा कि SCO के भीतर इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। पाकिस्तान ये चाहता था कि हम चर्चा करेंगे और चाइना और तुर्की हमारे साथ मिल जाएगा, पर बड़े दुख के साथ बता दूं, उन लोगों के लिए दुख है कि SCO के उप महासचिव ने साफ साफ वहां पर मना कर दिया कि आप यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए जो भी युद्ध हुआ है, विशेषकर जम्मू और कश्मीर के मुद्दों पर, विवादित क्षेत्र से संबंधित जो भी मुद्दा है, इस पर भी कोई लोग चर्चा नहीं करेंगे। जो भारत बहुत समय से कहता आ रहा है, अब वह SCO के महासचिव ने साफ साफ दोहरा दिया है दोस्तों। और आपको बता दूं कि भारत ने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर हित का विषय नहीं है, ये पाकिस्तान और भारत के बीच का आपसी मसला है, इसे भारत खुद ही सुलझा लेगा। और भारत ने साफ साफ कह दिया कि अब इस बात केवल POK को लेकर होगा टेबल पर, और POK के सिवा कोई भी नहीं होगा पाकिस्तान की चर्चा। SCO ने भी साफ कर इनकार कर दिया और पाकिस्तान के पास वो एक जो मौका था जिसमें वो बता सकता था कि भारत के बारे में कि इधर उधर की बातें करके जिसके साथ में मिल जाता चाइना और तुर्की, वहां पर बात उसकी रखता। लेकिन SCO के महासचिव ने साफ साफ इनकार कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए दोहरा झटका से कम नहीं। पहला तो आपने सिंदूर स्ट्राइक झेला और दूसरा आपको ये झेलना पड़ेगा। और दोस्तों, यहीं पर जो भी अपडेट सामने निकल कर आती, चीन पक्का उसका समर्थन करता, लेकिन अब कहां से करेगा। SCO के महासचिव ने साफ साफ इनकार कर दिया कि इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगा। तो इससे पाकिस्तान की लुटिया और डूब चुकी है। तो जो भी मैसेज आता है आपको लोगों के बीच में रखूंगा। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।